खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां गंज बासोदा नगर के समीप ग्राम सनी रामपुर शासकीय एकीकृत विद्यालय का आज अनुविभागीय अधिकारी विजय राय के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी ठीक 10:30 बजे सनी रामपुर के विद्यालय में पहुंच गए। तकरीबन 11:30 बजे तक विद्यालय का ताला नहीं खुला। जैसे जैसे 12 बजे विद्यालय के शिक्षक एक एक करके विद्यालय में पहुंचे। अनुविभागीय अधिकारी ने विद्यालय में काफी अनियमितताएं देखी। विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना कई वर्षों से नहीं कराई गई और न ही गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिया गया। न विद्यार्थियों को विधिवत अध्ययन कराया जाता है, न ही बच्चों के आने जाने का कोई समय है। जब शिक्षक ही समय पर नहीं आते हैं तो विद्यार्थी का क्या कहें। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर महोदय को भेजा गया है। एसडीएम के द्वारा सनाई रामपुर की शासकीय एकीकृत शाला का किए गए औचक निरीक्षण में शाला बंद मिलने पर कार्रवाई को लेकर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है। बताया जाता है कि 5 शिक्षकों के स्टाफ में से कभी 3 शिक्षक आते हैं तो कभी 4 शिक्षक आते हैं तो कभी 1 शिक्षक ही आता देखा जाए। उपस्थिति रजिस्टर में 5 शिक्षकों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। शिक्षकों की मिलीभगत से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। विदिशा से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से नित्य शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शासकीय विद्यालय समय पर नहीं खुल रहे हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने पूर्व में सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक लेकर के भी उनको निर्देशित किया था, परंतु जब आज हमने औचक निरीक्षण ग्राम सनाई रामपुर के एकीकृत शाला, जिसमें प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों हैं, उसका किया तो हमने पाया कि 10:30 बजे के स्कूल के समय पर लगभग 11:30 बजे तक ताला डला हुआ था। मैं स्वयं 10:30 बजे पहुंचा। मैं और बच्चों के साथ वहां लगभग 1 घंटे बाहर खड़ा रहा। उसके पश्चात पहले शिक्षक आए, चूँकि वहाँ 6 की पदस्थापना है, एक अन्य जगह पदस्थ हैं, उन 6 में से इस तरह 5 का स्टाफ वहाँ अवेलेबल है, परंतु पाँचों लोग समय समय पर लगभग 11:15 बजे तक पहुँचे। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई है। कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। साथ ही उनको भी निर्देशित किया है कि कल समय पर लगभग 10:15 बजे पहुँच करके स्कूल खोलेंगे। जिस प्रकार की अनियमितताएँ थीं, ना तो वहाँ बच्चों के द्वारा जो बताया गया, ना तो प्रेयर कराई जा रही थी, ना ही उनको गुणवत्तापूर्ण और मात्रात्मक रूप से सही भोजन मिल रहा था। बच्चों को अपने विषयों के ज्ञान भी उतना नहीं था जितना कि उनको उनकी कक्षा के हिसाब से होना चाहिए। वो विषय के बारे में अनभिज्ञ थे, भाषा के बारे में अनभिज्ञ थे। सभी बच्चों से कुछ विषयों पर चर्चा भी की गई, संतोषजनक जवाब बच्चे नहीं दे पाए, जिसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों का समय पर स्कूल ना पहुंचना और समय के पूर्व स्कूल बंद कर चला जाना है। तो इस कारण से इसका प्रस्ताव बनाया जा करके कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया और मैंने भी आपको अवगत कराया कि अगर इस प्रकार के कोई मामले संज्ञान में आते हैं, जैसा आज हमने निरीक्षण किया, तो औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया ही जाएगा, परंतु फर्जी रूप से अगर पढ़ाने का या लोक सेवक के पद प्रतिरूपण का मामला यदि सामने आता है, तो जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाएगा और इसकी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भी प्रेषित किया जाएगा ताकि संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जा सके।